जीवन के अनेक इसमें मैंने ऐसे बहुत इंसिडेंट देखे हैं कि कुछ कवियों के कारण, कुछ लेखकों के कारण, कुछ पिक्चर्स के कारण। मैं परसों अमिताभ बच्चन जी के साथ दिन भर था एक हमारे रोड सेफ्टी के शूटिंग पर, तो बीच में था तो गप्पे मार रहा था। तो मैं उनको बता रहा था कि आप कभी रेसलर थे क्या, पहलवान, कुछ आपने कुछ कभी फाइटिंग वगैरह की क्या? बोले निखिल जी मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। तो बोला जंजीर में आपने इतनी अच्छी फाइट कैसे की? वो बोला टेक्नोलॉजी का परिणाम है कि वो शूटिंग करके हुए वो आया है। तो कभी ना कभी इस प्रकार की बातें जो छोटी छोटी होती है, छोटे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए आइकॉन बन जाती है। और वही इसमें अमिताभ बच्चन जी के साथ प्राण ने एक किरदार किया था जंजीर में, अभी भी लोग उसको याद करते हैं। बहुत से पिक्चर ऐसी है कि जो देखकर लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत से पिक्चर ऐसे थे कि जो लोगों को आंखों में केवल आंसू नहीं आते, अपने जीवन के बारे में उनको और फिर से नए से सोचने को लगाते हैं। कभी निराश हुए तो कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, और इन सब से एक मैसेज जाता है। आज अशोक जी है, उन्होंने बहुत बड़ा हास्य व्यंग्य कवि के रूप में काम किया। शरद जोशी जी नहीं है, हमारे शर्मा जी, आज भी उनकी बातें लोग सुनते हैं। और मुझे लगता है कि इन सब कवियों को, इनकी रचना है, इनके शब्द और कार्टूनिस्ट की जो उनके एक प्रकार से कार्टून करने की जो कला है, इसके पीछे एक मैसेज है, स्पिरिट है, और ये स्पिरिट बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हम केवल लेटर्स में जाते हैं, स्पिरिट में नहीं जाते। मैं जब बचपन में था तो एनसीसी में था, तो हमारे एक टीचर ने हमको समझाया कि आपको जब एग्ज़ाम होगी तो लेफ्ट राइट सावधान में आकर लेफ्ट राइट करके मेजर साहब के जाना, सैल्यूट ठोकना, और वो पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, तो पहले को खड़ा कर बोला माय नेम इज सो एंड सो। तो हमारे में से एक लड़का गया, उसने सैल्यूट ठोका और जोर से कहा व्हाट्स योर नेम, सर माय नेम इज सो एंड सो। ये सो एंड सो वाले जो समाज में है वो कभी ये समझ नहीं पाते, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट।